दोस्तों, क्या आपको पता है आपके हर काम को कल पर टालने की आदत आपका फ्यूचर बर्बाद कर रही है। आई मीन टू से डैट, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको हर काम को कल पर टालने की आदत छोड़नी होगी। दोस्तों, किसी शहर में एक बहुत बड़ा मर्चेंट आई मीन टू से व्यापारी रहता था, जिसकी एक बहुत बड़ी दुकान थी और उसके दो बेटे भी थे। एक का नाम रवि था और दूसरे का नाम मुकेश था। मर्चेंट एवरीडे होने वाले बिजनेस का पूरा हिसाब एक रजिस्टर में नोट कर लेता था, ताकि दोस्तों फ्यूचर में हिसाब को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। मर्चेंट अपने दोनों बेटों को अपने बिजनेस के बारे में रोज थोड़ा बहुत बताता रहता था, ताकि उसके बेटे उसके बिजनेस के बारे में अच्छी तरह सीख जाए। मर्चेंट रोज अपने बेटों को बिजनेस के बारे में सिखाता था, बट उसके बेटे कितना सीख पाए अब तक वह ये पता नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मर्चेंट ने अपने दोनों बेटों के लिए एक आइडिया सोचा। दोस्तों, मर्चेंट ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं दुकान में रोज शाम को तो लकड़ी रख दिया करूंगा, तुम दोनों को रोज एक एक लकड़ी खुद उठाकर घर लेकर जानी है। दोस्तों, इतना सुनते ही दोनों बेटे ये सोचने लगे आज पापा को हो क्या गया, एंड दोनों ऐसा करने को हाँ कह देते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डे दोनों बेटों ने शाम को दुकान में दो लकड़ियां रखी देखी। दोस्तों, रवि ने तो एक लकड़ी उठाई और घर चला गया, लेकिन मुकेश ने सोचा कि कल फिर एक लकड़ी यहाँ रखी हुई मिलेगी, तो कल ही दो लकड़ी एक साथ घर ले जाऊंगा। इस बात को सोचते हुए मुकेश खाली हाथ ही घर चला गया। अब दोस्तों, नेक्स्ट डे फिर दो लकड़ी रख दी गई। फिर से वैसा ही हुआ, रवि अपने हिस्से की एक लकड़ी को लेकर घर चला गया, बट मुकेश ने सोचा कि अभी मेरे हिस्से में दो लकड़ी ही हुई हैं, ऐसा करता हूँ कि आज भी आराम से खाली हाथ घर चला जाता हूँ। जब कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तब उन्हें एक साथ घर ले जाऊंगा। आई मीन टू से अब तो भाई रोज ही ऐसा होने लगा। रोज दोनों के लिए एक एक लकड़ी रख दी जाती। रवि तो अपने हिस्से की एक लकड़ी को लेकर घर चला जाता, बट मुकेश यही सोचता रहता था कि कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं तो एक साथ घर ले जाऊंगा। दोस्तों, आफ्टर सम टाइम, आई मीन टू से डैट, कुछ दिनों बाद मर्चेंट ने दोनों बेटों से कहा, अब लकड़ी रखते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं कल शाम को देखूंगा कि तुम दोनों रोज लकड़ियां घर ले जा पाए हो या नहीं। और दोस्तों, मर्चेंट ने यह भी कहा, जिसने सभी लकड़ियां घर पर सही से रख दी होंगी उसे मैं अपनी दुकान का मालिक आई मीन टू से ओनर बना दूंगा। अब दोस्तों, अगला दिन आया। रवि तो बहुत खुश था कि आज भी उसे केवल एक लकड़ी घर लेकर जानी है। उसने सोचा कि घर पहुंचकर वह सभी लकड़ियों को एक साथ सही से लगा देगा और अपने पिता को दिखा देगा। लेकिन दोस्तों, मुकेश कुछ परेशान हो गया। अब दोस्तों, शाम हुई तो रवि तो अपने हिस्से की एक लकड़ी लेकर घर चला गया। मुकेश ने देखा लकड़ियों का तो बहुत ढेर बन गया है, इतनी सारी लकड़ियों को वह एक साथ घर लेकर कैसे जाएगा। लेकिन दोस्तों, वह यह भी सोच रहा था अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो दुकान का मालिक नहीं बन पाएगा। उसने क्या किया, उसने सभी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और उन्हें उठाकर दुकान से बाहर निकला। दोस्तों, लकड़ियों में वजन इतना ज्यादा था कि वह लड़खड़ा रहा था। 2 कदम और चलने पर वह पसीना पसीना हो गया। लेकिन दोस्तों, दुकान का मालिक बनने के बारे में सोचकर वह 2 कदम और आगे बढ़ा, लेकिन लकड़ियों का वजन सहन ना कर पाने की वजह से वह वहीं गिर गया और उन लकड़ियों के गट्ठर के नीचे दब गया। तभी दोस्तों, वह मर्चेंट उसके पास आया और बोला, मूर्ख, तुझे इतना सिंपल काम मैंने करने को दिया था, तू ये भी नहीं कर पाया। अगर तू रोज के रोज एक एक लकड़ी घर ले जाता तो आज अपने भाई की तरह खुश होकर मेरा घर पर इंतजार कर रहा होता, लेकिन रोज के इतने सिंपल काम को तूने इतना कठिन बना दिया और देख आज तू उसी काम के बोझ के नीचे दब गया। मैंने जो तुम्हें सिखाया शायद वो तुमने सही से सीखा नहीं। अब दोस्तों, उस मर्चेंट ने रवि को घर जाकर अपनी दुकान का मालिक बना दिया। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सिर्फ हमें यही सिखाती है आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोगों को एवरीडे कुछ काम करने होते हैं। कुछ काम नहीं होते हैं तो कुछ पुराने होते हैं। आई मीन टू से डैट, यदि हम आज के छोटे छोटे काम को कल पर ना टालें, ना ही परसों पर टालें, तो वही छोटे छोटे काम इजीली और बहुत जल्दी से पूरे किए जा सकते हैं। अब अगर हम इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा काम, आई मीन टू से हार्ड वर्क, कठिन काम बन जाते हैं, जिन्हें पूरा करना बहुत कठिन हो जाता है। और दोस्तों, अचानक से हम इन कामों को एक साथ करने की सोचते हैं तो एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता और दोस्तों, हम उन कामों का बोझ तक नहीं संभाल पाते। इससे हमारा आत्मविश्वास, आई मीन टू से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। दोस्तों, जैसे कि कहानी में मुकेश ने इतने छोटे काम को टालकर इतना बड़ा काम बना लिया और बाद में वह इसे पूरा भी नहीं कर पाया। दोस्तों, छोटे छोटे कामों की तरह हमारी लाइफ में रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। अगर रोज की प्रॉब्लम्स को रोज ही सॉल्व कर दें तो समय बीतने पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ी समस्या नहीं बनती। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, छोटे कामों को, छोटी समस्याओं को टालना बंद करो। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑफ टेनी वर्क एंड प्रॉब्लम्स। मेरे दोस्तों, आप जिंदगी में 2 तरीके से जीना सीख सकते हो। पहला, यदि आप बहुत आराम से फिसलते हुए जीना चाहते हो तो आप अपने रोज के काम रोज करने की ही हैबिट्स बना लो और रोज की प्रॉब्लम्स को रोज ही सोल्व कर दो। दोस्तों, नंबर 2, यदि आप फिसलने की जगह घिसट कर जीना चाहते हो तो आप मर्चेंट के दूसरे बेटे की तरह जीना सीख लीजिए। अब डिसीजन आपके हाथ में है। पूरी जिंदगी का सफर कैसे तय करना है, फिसल कर या घिसट कर, फिसल कर या घिसट कर।